Welcome all, let's begin the exercise session for Physics Standard 11 Chapter 1. Okay, so here is that numerical part which we need to solve now in this session. हम पाँच पाँच के क्वेश्चन की सीरीज में काम करेंगे. So let's start. Okay, so the first question is the mass of two bodies are measured to be 15.7 plus minus 0.2, which is uncertainty kg, and 27.3 plus minus 0.3 kg. What is total mass of two? पहला क्वेश्चन. और एरर इन इट. ओके, सो दो क्वेश्चन है, पहले तो ये समझना है. अब यहाँ क्योंकि ये अनसर्टेनिटी भी आई है तो पहली क्वांटिटी को हम a प्लस माइनस डेल्टा a ऐसा बताएंगे, और दूसरी क्वांटिटी अगर b प्लस माइनस डेल्टा b अगर ऐसी है तो टोटल मास जो है दोनों का ये सिंपली a प्लस b होगा. और अनसर्टेनिटी जो है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो फॉर्मूले अगर आपने देखे होंगे तो एक सेंटेंस आया है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हमें हमेशा रखनी चाहिए अपने साथ. सो इस केस में प्लस डेल्टा ए एंड प्लस डेल्टा बी ये रहेगा. सो लेट्स ट्राई. ए प्लस बी होता है 15.7 प्लस बी है 27.3. इट गोज ऑन 0.1 13.3 1 एंड 43. सो 43 यूनिट मास रहने की वजह से केजी आ गया. एंड हियर इज योर फर्स्ट आंसर. सेकेंड फॉर्मूला ये है, इसका सम अप करेंगे तो ये होता है 0.2 प्लस 0.3 एंड दैट इज 0.5. बट एज इट इज अनसर्टेनिटी इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सो प्लस माइनस 0.5 केजी का डिफरेंस हो सकता है. सो हियर इज योर सेकेंड पार्ट. Moving on to the second problem in the series. So distance traveled by an object in time is 100 plus minus 1 second and is 5.2 plus minus 0.1 meter. What is speed? First question, and its error. So again, first of all, let me remove all this. तो यहाँ अगर हम लोग देख पाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पैटर्न डिफरेंट हो चुका है. मतलब यहाँ हमारा डिवीजन आएगा. रीज़न ये है कि स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कही है, और स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. You have given distance 5.2 plus minus 0.1 meter. Okay, and this distance is traveled in the time frame 100 plus minus 1 second. Now in this circumstances जो बेसिक स्पीड है, ये स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज 5.2 एंड टाइम टेकन इज 100 सेकेंड एंड दिस गिव्स अस 0.052 मीटर पर सेकेंड. सो ये पहला वाला पार्ट आ गया. सेकेंड पार्ट की अगर बात करें कि एरर कैलकुलेट करने के लिए कही है. नाउ एरर अगर है तो ये ऐसी रहेगी, डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू, मतलब रिलेटिव एरर, डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाय टी. ओके, डिवीजन का यही फॉर्मूला है. लेट्स हैव अ लुक एट बुक ताकि इसे क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाए. जो पहला और दूसरा है दोनों भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कैसे बुक से ही सारी चीज़ें हैं. सो लेट्स सी 20.
ये यहाँ आया है बुक से, ये देखिए। सबसे पहले सम और डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो बेसिक सम होगा, और जहाँ डेल्टा z प्लस माइनस की बात हो वहाँ पे ये यहाँ सेंटेंस दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज ये इन बोथ केसेस, मतलब चाहे एडिशन रहे या डिफरेंस रहे यही होगा। अब प्रोडक्ट और डिवीजन की केस के अंदर क्या कहा है, रिलेटिव एरर ऑफ द z मैक्सिमम कब होगा, ये इस केस में डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b का एडिशन। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज करेंगे और मैं कैलकुलेट भी करके बताऊंगा। सो वेयर आर पेन, ये है, चलिए लीजिए। तो यहाँ पे आया ये डेल्टा d है हमारा 0.1 डिवाइडेड बाय होगा 5.2 प्लस यहाँ होगा 1 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। जी 0.1 divided by 5.2, so it's 0.1923, 0.1923, so it's 0.1923। यहाँ से क्या होगा प्लस इट्स 0.01923, ठीक है, यही यहाँ से देखते हैं 0.01923। ओके, और ये यहाँ पे हुआ अपना 0.01, अब इसे ऐड करेंगे तो ये होगा 0.02923, ये आया है आपका प्लस माइनस 0.029 मीटर पर सेकेंड। सो इट्स इजी, मैंने कैलकुलेटर से किया है, आपको नॉर्मली करना है। द मेन इंटेंट ऑफ दिस सीरीज इज कि किस प्रकार से आपको मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल के अंदर से भी ये बता सकता हूँ, जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल करके दिए हैं। ओके, लेट्स हैव दिस बुक विथ अस एंड हियर देखिए, ये क्वेश्चन आया था इन एन एक्सप्रेशन डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे मास दिया है, डेंसिटी दिया है, और ये मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी का परसेंटेज एरर पर वॉल्यूम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। तो अगर ये परसेंटेज का 100 ना लगाया जाता तो हमारा आंसर यहाँ से था, ठीक है। इसका तो ये हमने एक प्रॉब्लम में देखा है L/G वाले, ठीक है, जहाँ डायमेंशन कैलकुलेट करने थे L/G, ये इसके पहले देखा है। ओके, मीन टू से दिस कि ये सारी चीज़ें इसी में से ही पूछ रही है, कहीं से बाहर से नहीं पूछ रहे हैं आपको। नेक्स्ट, नाउ again one thing which I want to point out that this book have certain printing errors, ठीक है। तो जो भी कॉपी आपके पास में है हो सकता है कि उसमें कुछ प्रिंटिंग एरर है, और अगर वो है तो आंसर आपका सही आने के बाद भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऐसा ही एक प्रॉब्लम यहाँ दिया हुआ है। सो लेट्स सी नाउ, दिस इज द वेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इफ कहीं से कोई मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज आ जाता है Q, तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर एक फोर्स ये फील करेगा, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक जो फील्ड है, चार्ज है, और जिस वेलोसिटी से ये दौड़ेगा वो, और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं जिसका चार्ज E है, ये एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, जिसकी वेलोसिटी v रहेगी,
वेलोसिटी जो है ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। अब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है, मतलब ये 1 आ जाएगी इसकी आंसर। और इसीलिए फॉर्मूला जो बना ये बना एफ बी ई वी। बी के डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं आपको। ओके, सो फोर्स ये इस प्रकार से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये एक चार्ज एंटर हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वी हैव आवर इक्वेशन दैट फोर्स इज इक्वल टू बी ई वी। बी के डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं, तो बी हुआ एफ डिवाइडेड बाय ई वी। नाउ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसमें कन्वर्ट करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है। और ई जो है तो चार्ज पर यूनिट टाइम जो फ्लो होता है उसे हम कहते हैं करंट। सो यहाँ पे जो ई ए इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि क्यू ये चार्ज होता है टोटल, और क्यू का फॉर्मूला जो है ये है एन टाइम्स ई, मतलब टोटल चार्ज जो रहेगा ये 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रेट मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा। पॉजिटिव नेगेटिव हम बता सकते हैं, लेकिन ये एन का तो कोई अहमियत है नहीं, और वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसीलिए 1 ई, इसीलिए क्यू के जगह ई लिया, और ये हुआ आई इंटू टी। ये 10th का फॉर्मूला है। अब यहाँ से ये आ गया आई इंटू टी, और वेलोसिटी है तो ये हो गया वेलोसिटी। अब इन सब के यूनिट अगर मैं लिख लूँ तो मास का है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करंट का रहेगा एम्पियर, टाइम का रहेगा सेकेंड, और वेलोसिटी का अगेन रहेगा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। ये और ये हुआ कैंसिल। सो फाइनली आई एम हैविंग किलोग्राम, मीटर और नीचे एम्पियर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। ये मीटर मीटर भी कैंसिल हुआ, सो किलोग्राम एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब डायमेंशन एनालिसिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एल से लेंथ, एम से मास, टी से टाइम, और फंडामेंटल क्वांटिटी एम्पियर है, तो यहाँ पे करंट आई, किलोग्राम मतलब मास का पावर 1, देयर इज नो लेंथ सो एल का पावर 0, टाइम -2, और एम्पियर नीचे है तो -1, सो L0 M1 T-2 और I-1, ये है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये मॉडिफाई करना है। ठीक है, L शुड बी 0, M शुड बी 1। ओके, next moving on to the fourth question. Let's first erase it all. A large ball, a large ball of 2 meter in radius is made up of rope of a square cross section with a edge of length 4 mm. ओके, एक बॉल बनाया है जिसका रेडियस 2 मीटर है। ओके, एक बॉल बनाना है
और इस बॉल का रेडियस कितना रहेगा, आर इक्वल टू 2 मीटर, सो इट्स 2 मीटर। ओके हाँ, ये किससे बना है, मेडअप ऑफ रोप, एक रोप से बना है। मतलब आपका जो वुलन रहता है वो जिस प्रकार से ऐसा ऐसा एक दूसरे के ऊपर लपेट के बनाते हैं वैसा बना है। अब ये रोप के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो रोप है मतलब इसकी कुछ लेंथ होगी, लेकिन ये स्क्वायर रोप है, मतलब ये इस तरीके से रहेगा। और निग्लेक्टिंग एयर गैप्स, ये आगे एक पॉइंट कह रहे हैं कि मतलब ये रोप जब भी आप बेंड हो सकता है, लेकिन इसको क्या करना है, एयर गैप जो भी बनती है वो निग्लेक्ट करना है। इसकी एजेस जो है ये 4 mm है, मतलब ये जो एज है ये 4 mm की है, और स्क्वायर है मतलब ये भी 4 mm ही होगा। लेंथ L मीटर ले लेते हैं हम। अब बेसिकली इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा, इसको गोल गोल करके वही इसका वॉल्यूम होगा, इसीलिए बेसिक इक्वेशन क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रोप। अब वॉल्यूम ऑफ रोप क्या रहेगा, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये इतनी लंबाई का ले लूं तो इसका a इंटू बी इंटू सी ये फॉर्मूला होगा, मतलब इस केस में 4 mm मल्टीप्लाइड बाय 4 mm मल्टीप्लाइड बाय L मीटर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 मीटर क्यूब। नाउ इन दिस सर्कमस्टांसेस सबसे पहले इस mm को कन्वर्ट करना है। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। टोटल लेंथ ऑफ रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करना है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करनी है, ठीक है, कि ये कितने लेंथ का रहेगा। अब दोनों को अगर मुझे मीटर मीटर को ये कैंसल आउट करना है तो सिर्फ ये इतना पार्ट काम आता है। ये क्या रहेगा 4 mm का 10⁻³ मीटर इंटू 4 mm का 10⁻³ मीटर इंटू L, ये ऑलरेडी मीटर में है। अब किसी तरीके से अगर L के साथ में जो मैग्नीट्यूड है ये 10⁻6 रहे, ओके, अगर ये 10⁻6 मीटर रहे तो ये 10⁻, इसको और इसको जोड़ के जो बन रहा है 10⁻⁻6, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, और जो भी आंसर हमारा आ रहा है 4 इंटू 4 इंटू L, ये 4/3 पाई और ये 2 क्यूब के न्यूमरल वैल्यू में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? एक तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, डिवाइड करके इसका वैल्यू जो आएगा वो वाला वैल्यू ये 0.5 के अबव ही आना है। जैसे 4 इंटू 4, इसको 2 2 जा 4 से कैंसिल कर दीजिए, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3/4 आ जाएगा और पाई की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो एट एनी सर्कमस्टांसेस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर L का 10⁻6 मीटर रहे तो ये दोनों साइड में हमारा मीटर इंटू मीटर आएगा। अंडरस्टैंडिंग? एंड दैट्स व्हाई इन आंसर दे हैव गिवन 10⁻6 मीटर के आसपास होना चाहिए, मतलब 10³ किलोमीटर। क्लियर है? सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 4। लेट्स मूव अहेड टू सी अनदर क्वेश्चन। रीड कीजिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक न्यूक्लियर है जिसका रेडियस r है
न्यूक्लियर जिसका रेडियस आर है और ये डिपेंड करता है इसके मास नंबर पे ए पे। तो एक फंक्शन दे दिया आपको कि आर किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस ये 1.3 टाइम्स इंटू 10⁻⁻16 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ मास नंबर ऐसा होगा। ए तो मास नंबर है ना, इसका क्यूब रूट लेना है। 1/3 मतलब क्यूब रूट। अगर ए मतलब जिसका मास नंबर 125 है उसके लिए आर जो आ रहा है रेडियस, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा वो कैलकुलेट कीजिए। नाउ 1.3 इंटू 10⁻⁻16 और ए की वैल्यू है 125 का क्यूब रूट। इट्स 1.3 इंटू 10⁻⁻16 क्यूब रूट ऑफ 125 which gives 1.3 into 10⁻⁻16 क्यूब रूट 125 का होता है 5 और ये हुआ 5 3 15 1 5 1 5 6.5 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। कायदे से बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि भाई ये तो सर e इंटू 10⁻n और ये n ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है तो -16 हमारा आंसर है। लेकिन माइन्यूट स्टडी बहुत ज़रूरी है और लेट्स सी कि क्या बुक हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि जहाँ तक कि हमने a इंटू 10⁻n पढ़ा है उसके बाद ये भी पढ़ा है कि a की वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में होनी चाहिए। लेट मी शो यू। सो where it is, yes, here it is. Look at the sentence. Magnitude of any physical quantity can be expressed as a into 10⁻n where a is a number such that 0.5 से 5 के बीच की वैल्यू। उस समय n को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहिए, यहाँ था वो चेंज। तो अब अगेन कमिंग टू द पॉइंट, क्या आएगा यहाँ पे? ये 5 से बड़ा है, 6.5 हुआ तो इसको कन्वर्ट कीजिए 0.65 इंटू 10⁻⁻15 करना होगा और ये -15 जो है ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 10-15 ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, सो दीज आर द 5 बेसिक क्वेश्चंस which we tried and solved. होप सो यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूं उससे पहले आप अपने लेवल पे कोशिश पक्का कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। वेलकम एवरीवन टू द नेक्स्ट सेशन। सो आइए देखते हैं इसके बाद वाले कुछ प्रॉब्लम्स। सो 6th प्रॉब्लम वाज विथ वर्नियर कैलिपर। इन अ वर्कशॉप a worker measure a length of steel plate with a vernier caliper having least count 0.01 centimeter. For such measurement of the length yielded the following values, that is 3.11 centimeter, 3.11 centimeter, 3.14 centimeter and 3.14 centimeter. Find mean length, mean absolute error and percentage error in the measured value of the length. Now look at this question. This question is exactly the same solved example which we had for the first chapter. देखते हैं। So here let we have page number 20. Before this only ये ओके। सो दिस डिफरेंट वैल्यूज व्हेन गिवन, तो इसके रिस्पेक्टेड जो फॉर्मूले है ये यहाँ है, ये याद होने चाहिए। पहले सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन अच्छे से समझना ज़रूरी है। वर्नियर कैलिपर जो यहाँ बताया जा रहा है, ये वर्नियर कैलिपर क्या है?
वर्नियर कैलिपर स्मॉल मेजरमेंट मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ इस शेप में होता है, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रेट रहेगा और ये मूवेबल फॉर्मेट रहेगा। ये ऐसे मूव होके जब इधर आ जाए तो इसके बीच में कोई भी चीज़ फंसाकर उसके बीच का मैपिंग, जिसमें यहाँ पे एक स्केल होती है इस पे और एक मेन स्केल होती है। जब हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे कम वैल्यू हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है ये 2 डिजिट डेसिमल के बाद मतलब 0.01 सेंटीमीटर के अप टू काउंट कर सकता है। अब जो वैल्यूज़ वर्नियर कैलिपर से यहाँ पे आई है ये वैल्यूज़ हम लोग लिख लेते हैं। से A1 इक्वल टू 3.11 सेंटीमीटर, सो 3.11 सेंटीमीटर। A2 इज इक्वल टू 3.13 सेंटीमीटर। A3 इज इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर और A4 इज इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर। पहला जो कैलकुलेट करना है मीन लेंथ, सो A मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 4 दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाय 4 होगा। मदद लेते हैं कैलकुलेटर की। वैसे वर्बली किया जा सकता है लेकिन टू हैव एन एक्यूरेसी 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14, so it's 12.52 and divided by 4 करेंगे, so 3.13 is the answer. So here 3.13 सेंटीमीटर। तो ये जो पहला आंसर है ये तो हमारा निकल गया भाई 3.13 सेंटीमीटर। अब पता करना है सेकेंड थिंग, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये ए मीन डेल्टा, ये जो 313 है इसमें से माइनस करेंगे, सो 313 माइनस 3.11 प्लस 3.13 माइनस 3.13 प्लस 3.13 माइनस 3.14 प्लस 3.13 माइनस 3.14। मॉड्यूलस का साइन रहने की वजह से जो भी आउटपुट में आएगा वो पॉजिटिव होगा। डिवाइड बाय 4, यहाँ से 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4 and it's all sum up to 0.04 divided by 4 which gives you 0.01. So your another answer is 0.01 centimeter. Now परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला है ये काफ़ी आसान है, इसमें इन दोनों का सिर्फ रेशियो लेके मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। सो आई होप सो दैट दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। द 6th क्वेश्चन इज ओवर। मूविंग टू द 7th क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी of a body having mass 60.0 plus minus next page 0.3. so mass is given 60.0 plus minus 0.3 ग्राम। काइनेटिक एनर्जी के अंदर का पता करने के लिए कहा है परसेंटेज एरर। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर।
दो वैल्यू वेरिएबल है, मतलब m पे डिपेंड करेगी एरर और v स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। इन दिस केस हमें एरर का जो फॉर्मूला है वो a टू द पावर a और से कैपिटल A टू द पावर a, कैपिटल B टू द पावर b डिवाइडेड बाय कैपिटल C टू द पावर c, ये यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे स्टार्टिंग में a आके चेंज इन a विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस करके आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं तो हाफ तो कांस्टेंट होगा, चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल मास प्लस 2 टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि v स्क्वायर है तो 2 का सामने और ओरिजिनल वेलोसिटी नॉट वॉल्यूम, so it's 0.3 divided by 60 plus 2 times 0.1 divided by velocity क्या है 25। let's simplify it and solve it। so from here ये गया यहाँ से, ये हुआ 0.1 divided by 20 प्लस यहाँ से हुआ ये 0.2 divided by 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, आई एम हैविंग 0.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 100, फ्रॉम हियर 1.3 डिवाइडेड बाय 100। कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाइड बाय करना होता है 100 से, ये अंत तक के 100 से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए 100 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और आया 1.3% एंड हियर इज योर आंसर। ओके, क्लियर है? ये जो 7th प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी आसान है। ये ओम्स का एक्सपेरिमेंट दिया है, क्या है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ये तो फॉर्मूला है, लॉ याद कर लेना, 10th से ही उठाया है। और इसमें रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू पता की है, कह रहे हैं तो ये 6.1 to 6.09 ओहम, 6.22 ओहम एंड 6.15 ओहम कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अभी मीन नहीं, उसके आगे वाली डायरेक्ट स्टेप बोल रहे हैं, मतलब मीन आपको पहले पता करना ही पड़ेगा, उसी से एब्सोल्यूट एरर पता चलेगा। और फिर रिलेटिव एरर पता करने के लिए कह रहे हैं, रिलेटिव एरर को ही अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर मिलता है। ओके, सो ये आई आपकी 0.04 ओहम की वैल्यू। कैसे आएगी, सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा देखना है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये वाला प्रॉब्लम कॉमन है, तो इसीलिए मैं इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम है विच वन वी हैव शोन। वैसे इसके पहले के प्रॉब्लम के लिए हम टेक्स्ट बुक से आपको फॉर्मूला बता दे, फॉर्मूला फॉर ये देखिए, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा है, a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r। अगर ऐसा रहे तो सीधा सम, यहाँ डिनोमिनेटर में भी रहेगा तो भी आपको यहाँ ऐड ऑन ही करना है, क्योंकि एरर मैक्सिमम होनी चाहिए। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट जो है ये बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हो इसको। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहे और अगर वो ना जमे तो उस केस में आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कीजिए, इसका आंसर मैं उसे सॉल्व करके बता दूंगा। इसके आगे वाले प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो फॉल हो रहा है फ्रीली अंडर अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इसका वेलोसिटी दिया है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में hv, और ये कह रहे हैं कि अगर v डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g पे और जितना उसने हाइट ट्रेवल किया है उस पे, तो प्रूव कीजिए डायमेंशनल एनालिसिस से कि v इक्वल टू k टाइम्स रूट ऑफ gh होता है। ओके, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात तो वैसे इत्तेफाक की कही है इन्होंने कि जैसे जो टोटल एनर्जी कोई भी बॉडी अगर ऊपर होगी तो ये टोटल एनर्जी होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट रहेगी। ठीक है, और दोनों पूरी जर्नी के अंदर ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इतना ध्यान रखना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। ओके, मूविंग अपार्ट फ्रॉम द थ्योरी, क्या कह रहे हैं, प्रूफ क्या करना है कि भाई
ये v जो है ये इक्वल टू k टाइम्स रूट ऑफ जी एच है। फॉर्मूले बराबर है, ये प्रूफ करने का एक तरीका क्या है, दोनों के डायमेंशंस इक्वल है बता दीजिए। ठीक है, चलिए बताते हैं। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, इससे L1 m0 t टू द पावर -1, क्योंकि k कांस्टेंट है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। रूट ऑफ g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ही, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होने की वजह से इसका यूनिट मीटर। ये दोनों सॉल्व होके होंगे मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करके ये हुआ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट, यहाँ बचा मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन भी फिर हुआ L1 m0 t-1। ओके, या तो आप पहले डायमेंशन ले लीजिए और डायमेंशन की पावर को सॉल्व करके फिर आगे बढ़िए, तो भी ये सेम होगा। ठीक है, जैसे मैंने यूनिट को सिंप्लीफाई किया, आप डायमेंशन ही लिख लीजिए और डायमेंशन को सिंप्लीफाई कीजिए, तब भी होगा। ठीक है, सो हियर वी हैव सॉल्व्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, मतलब आसान है। जैसे देखिए यहाँ ये जो दिया था पढ़ने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है आसान, लैंग्वेज का इशू है मेन, तो लैंग्वेज तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के ही सिंप्लीफाई होगी। 10 v इक्वल टू 80 प्लस b डिवाइडेड बाई t प्लस c प्लस v नॉट इज डायमेंशनली वैलिड, मतलब डायमेंशन दोनों के इक्वल रहेंगे। इक्वेशन है, ऑब्टेन कीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a, b and c where v is the velocity and t is the time and v naught is the initial velocity. Okay, so let's start. v equal to 80 plus b divided by t time plus c plus v naught initial velocity. अब ये डायमेंशनल एनालिसिस के जो मतलब प्रॉब्लम जिन्होंने सॉल्व किए हैं ना, उन्हें बड़े अच्छे से समझेगा। बेसिकली इधर का जो डायमेंशन है वो इस डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन बना L1 m0 t-1 ब्रैकेट क्लोज। a का आई डोंट नो, सो L, अब जहाँ a है मैं वहाँ पे a ही रखूँगा, L टू द पावर a, m टू द पावर a, t टू द पावर a, और टाइम का जो है ये है t टू द पावर 1। सेकेंड पार्ट सॉल्व करो। b का डायमेंशन L टू द पावर b, m टू द पावर b, t टू द पावर b डिवाइडेड बाय टाइम है तो t टू द पावर 1, और यहाँ पे L टू द पावर c, m टू द पावर c और t टू द पावर c प्लस v नॉट, अगेन इनिशियल वेलोसिटी है तो इसके डायमेंशन L टू द पावर 1, m टू द पावर 0, t टू द पावर -1। अभी एक बात ध्यान रखिए कि जो इसका डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो ये v नॉट वाला तो खेल ख़त्म हो गया, इसका डायमेंशन इसके बराबर है। अब मेनली क्योंकि हमें पता करना है a, b और c की वैल्यू, इसीलिए हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ से आया L टू द पावर a, m का पावर
a और t का पावर a प्लस 1, ये किसके बराबर है? l का पावर 1, m का पावर 0 और t का पावर -1 के बराबर। यहाँ मैंने a लेके एक गलती की है क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया है। आपको यहाँ a b c या p q r ऐसी अलग अलग वैल्यू रख के देखनी है। तो यहाँ पे जैसे l और इस l को मैं कंपेयर करूँ तो इसका जो पावर होगा वो इसके पावर के बराबर है। सो l का पावर 1, m का जो भी पावर है ये इसके बराबर है, m का पावर 0, और यहाँ से इसे कंपेयर कीजिए। जैसे t का जो पावर है वो यहाँ पे a प्लस 1 है और यहाँ पे -1 है। इसके हिसाब से a की वैल्यू होगी -2, मतलब t की वैल्यू हुई -2। ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम? इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे ये जो a है इसकी वैल्यू क्या आती है? L1 M0 t -2। लेट्स चेक, a की वैल्यू L1 M0 t -2। क्लियर है? अभी आगे बढ़े। आगे बढ़ के जो प्रॉब्लम है उसमें हम देखते हैं कि जैसे ये यहाँ दिया है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये तो ऊपर आ जाती, लेकिन ये सम का क्या करें? सम में कॉमन वैल्यूज होनी चाहिए, तभी ये कॉमन बाहर निकल के एडिशन होगा। तो यहाँ जैसे M0 L0 T1 है तो ये भी मस्ट होना चाहिए M0 L0 T1, तभी जाके ये T1 और ये वाला T1 ऊपर हेल्प करेगा एज अ t टू द पावर -1। ठीक है, तो अब यहाँ का पार्ट निकल गया आपका ये वाला वॉट C। सो C शुड बी M0 L0 t टू द पावर 1। सो C कहाँ गया? या C L0 M0 t टू द पावर 1। अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर B में इसका जो ओवरऑल वैल्यू है ये वाला वैल्यू V के बराबर आना चाहिए, लेकिन नीचे तो आपको ऑलरेडी मिल गया M0 L0 t टू द पावर 1, ये ऊपर आके t टू द पावर -1 बनेगा। यहाँ पे ये वाला आके आ गया तो, और आपको आउटपुट में t टू द पावर -1 ही चाहिए, तो अब यहाँ पे t टू द पावर 0। मास की कुछ ज़रूरत है नहीं तो यहाँ m टू द पावर 0, लेकिन लेंथ नहीं था, लेंथ का पावर 1 आना चाहिए आउटपुट में, तो इसीलिए l टू द पावर 1। सो L1 M0 T0 ये होगी आपकी b की वैल्यू। सो L1 M0 T0 ये हुई इसकी वैल्यू। ओके, सो हियर we have solved question number 10. Hope so you understood it very well. इस प्रकार से डायमेंशन जो है ये सॉल्व किए जाते हैं। Thank you very much. Let's move to another session. Here we are going to look problem 11, length and breadth. So हाँ ये यहाँ दिया है, length, breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. Give area and volume of sheet to correct significant figures. Okay, so length is equal to 4.234 meter, breadth is 1.005 meter and thickness, that is height, is equal to 2.01 centimeter. As we need to convert all things into common unit, so 2.01 1 centimeter is equal to 100, 1 by 100 part of the meter. So 1 divided by 100 part of meter, and this will give 0.02 centimeter or 0.0201 centimeter लिखना ज़रूरी है, because question is related with significant figure. Okay, now area
is equal to length into breadth, and volume is equal to length into breadth into height. So let's have a calculator. So here 4.234 multiplied by 1.005. So you are having 4.25517. This is your answer regarding area. Okay, and to this answer multiply 0.0201 and you are having this 0.0855. so 0.0855 28917. so it's 28917. नाउ आंसर जो है ये 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से बीच में, तो इसीलिए ये 8 या 0.8 लाना है तो 1 प्लेस इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये 0.8 हो जाता है तो ये 8.55 इंटू 10⁻⁻² लिखा जा सकता है. सो इस तरीके से सिंपल वे में सिग्निफिकेंट फिगर तो ये पता करने के लिए गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर. अब करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये कहाँ तक के आंसर देना ज़रूरी है ये ध्यान रखिए. जो आपका कैलकुलेशन है ये वाला कैलकुलेशन अगर ये इतना माइन्यूट दे रहा है, मतलब ये 0.2 सेंटीमीटर अगर बता रहे हैं तो ये 2 डिजिट तक के कैलकुलेट करने वाला लिस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट होगा. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे जो ये आंसर दिया है ये सम अप करके नहीं दिया है, एटलीस्ट 2 डिजिट तक के तो इसको करेक्ट बताया है. इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ये काफ़ी आसान था लेकिन वो लैंग्वेज चेंज होने की वजह से हो सकता है कि कुछ दिक्कत आ जाए. If the length of a cylinder L is given, so L is equal to 4.00 plus minus 0.001 centimeter, radius is equal to 0.0250 plus minus 0.001 centimeter, mass is given 625 plus minus 0.01 ग्राम. सबसे पहले सारे जो यूनिट है ये सेंटीमीटर ग्राम मतलब सीजीएस में दिए, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं. कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी. ओके, सो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर मुझे डेंसिटी का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है और ये फॉर्मूला है मास और वॉल्यूम का, तो फॉर्मूला बनेगा चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू मास प्लस चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. प्रोडक्ट और डिवीजन वाले फॉर्मूले यहाँ तक के. अब सर मास तो यहाँ दिया है, वॉल्यूम के लिए आपको जो सिलेंडर है इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद चाहिए. ये है पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज गिवन एंड इनटू हाइट इज गिवन. सीधा इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेडियस है ये हाइट है, सो यू विल हैव योर आंसर. ओके, तो यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए, आपका ये आंसर आएगा. स्टिल इफ यू डोंट हैव
we will solve it. Next, अब ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है. When the planet Jupiter is at a distance of 8 to 4.7 million kilometers from Earth, angular diameter is measured to be 32.72. यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि देखिए मेन कन्वर्शन जो लगता है वो है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. सेकेंड को सिर्फ इस तरीके से 2 लाइन बना दीजिए तो ये हो जाएगा. तो जब भी मिनट टू डिग्री का कन्वर्शन करना है, जहाँ जैसे यहाँ पे 35.72 मिनट्स की बात कही है, तो अब इसे कन्वर्ट, ये ऑलरेडी आपको कन्वर्टेड फॉर्मेट में दिया है मिनट का, ठीक है. ये 35.72 मिनट्स दिया है. इसे अगर कन्वर्ट करना होता था कि जैसे 72 मिनट, 0.72 मिनट मतलब x डिग्री और फिर नीचे 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री. तो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके ये कितने मिनट्स है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता था. एक जो बड़ा पार्ट रहेगा वो रहेगा कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है. जहाँ पाई की वैल्यू 3.14 है, सो 2 इंटू 3.14 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री. तो it is going to be 6.28 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री. तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये वाले सर्कल के 360 पार्ट कर दूं तो मुझे 1 डिग्री मिलेगा, और अगर 6.28 पार्ट कर दूं तो 1 रेडियन मिलेगा. ऑब्वियस है, अगर एक सर्कल के मैं ये जैसे 6.28 पार्ट कर रहा हूं और 360 पार्ट कर रहा हूं तो इसमें से ये ज़्यादा होगा. मतलब 1 रेडियन की वैल्यू ये मल्टीपल डिग्रीज हो सकती है. अब अगर मुझे 1 रेडियन का डिग्री में कन्वर्शन करना है तो व्हाट विल आई डू, आई हैव दिस वैल्यू 6.28, तो मैं 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6.28 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 रेडियन की वैल्यू मिलेगी. 1 डिग्री अगर पता करना है तो 6.28 डिवाइडेड बाय 360 कर दूंगा, ठीक. अब ये जो सेम प्रॉब्लम है ये हमारी एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, जहाँ पे आपको प्लैनेट का एंगुलर डायमीटर दिया गया है. देखते हैं, ये स्टार्टिंग के पोर्शन में ही है. लुक हियर, ये यहाँ से मेजरमेंट जब लार्ज डिस्टेंस करते हैं तब की बात. ये एंगुलर डायमीटर, डिस्टेंस, सो यू हैव बी, यू हैव दिस कैपिटल डी, एंड इस केस में थीटा, जो थीटा है वो पता करना है, ठीक है. तो ये तो मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट. तो यहाँ पे भी क्या पता करने के लिए कहा है, व्हेन अ प्लैनेट जुपिटर, इसका डिस्टेंस दिया है, अर्थ से इसका एंगुलर डायमीटर पता किया है, जो जुपिटर है इसका डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं. सो दिस प्रॉब्लम विल श्योरली हेल्प यू. सो नेक्स्ट, मूविंग टू द प्रॉब्लम.
इस केस में आपको सिर्फ इतना पता करना है कि जुपिटर से जो अर्थ का डिस्टेंस है ये अर्थ से जुपिटर का भी होगा, ठीक है। तो एंगुलर डायमीटर दिया है आपको किसका, जुपिटर का, और डायमीटर ऑफ जुपिटर पता करने के लिए कहा है। तो यहाँ से ये आपका एंगुलर डायमीटर हो गया 35.72 मिनट, ठीक है। यहाँ ये पता करना है, ये जुपिटर पे लीजिए डायमीटर ऑफ जुपिटर, और ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये तो आपको जुपिटर से अर्थ का दिया है, तो अर्थ से जुपिटर का भी इतना ही होगा ना, अब पता कीजिए। 15 फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी इज a to the power 4 b cube c to the power 1 by 3 d to the power 1 by 2. Percentage error in the measurement of a b c and d are 2%, 3%, 3%, 4% respectively. भैया मैक्सिमम चाहिए, ये वाला अगेन क्या होगा, परसेंटेज एरर 4 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस 3 टाइम्स चेंज इन बी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ये जो सी है ये 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3 ऐड ही करना है क्योंकि मैक्सिमम चाहिए। चेंज इन सी विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस 1/2 चेंज इन डी विथ रिस्पेक्ट टू डी। सो 4 टाइम्स क्या है यहाँ पे आपका 2%, ठीक है। सो इट्स से 2%, फिर 3 टाइम्स। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिए, एज इट इज गिवन इन परसेंटेज, तो यहाँ अगर 2 रहेगा तो नीचे 100 आएगा। सो इट्स 2 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट। सो चेंज इन ये कितना है 2 पार्ट, किसमें के 100 पार्ट के। फिर 3 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1/3 चेंज कितना है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 100 प्लस ये कितना है 4, सो 1/2 पार्ट 4/100। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ABCD क्वांटिटी हमने 100% ली है, इसीलिए नीचे 100 ले रहा है, और इसमें एरर कितना है ये 2-3% जो गिवन है। तो ये आ गया 8 डिवाइडेड बाय 100 था प्लस 9 प्लस ये क्रॉस होके हुआ 1 प्लस ये हुआ 4 2 जा 8, सॉरी इट्स 2 एंड डिवाइडेड बाय तो चल रहा है आपका 100। सो 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, दैट इज ओवरऑल 20 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ गया वापस परसेंट में, सो 20%। ये आ गया आंसर, ये भी काफी आसान था। बहुत आसान है। आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन, राइट डाउन द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द फॉलोइंग। भाई फॉर्मूले देखते जाइए, इसके जो रूल्स है वो ठीक है बुक में दिए है। तो जैसे पहले में डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने हैं ये काउंट नहीं किए जाते, सॉरी इन द लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी रहे काउंट नहीं किए जाएंगे। तो 0.003 दिया हुआ है, तो इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरो है काउंट नहीं किए जाते, तो ये 3, तो इसीलिए एक ही सिग्निफिकेंट। 0.1250 डेसिमल के राइट में जितने भी है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे, लिस्ट काउंट का केस, तो इसीलिए यहाँ पे चारों के चारों सिग्निफिकेंट है। इसके बाद में 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 a इंटू 10 टू द पावर n, ये वाले फॉर्मेट में अगर है तो हमें a में जितने भी डिजिट है ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर लिखने होते हैं, तो इसीलिए यहाँ 6.4 मतलब ये दोनों के दोनों 6 और 4 दोनों सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट केस इज ऑल्सो सेम 1.6, तो 1 और 6 दोनों की दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, और तीसरे में भी 9.1, तो इसीलिए 2। ये बहुत आसान था।
इसके बाद देखते हैं 16th क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ स्पीयर इज 2.14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये स्पीयर है, इसका डायमीटर है 2.14 सेंटीमीटर डायमीटर, रेडियस होगा 1.07 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल है फॉर्मूला। सो 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है। जो भी आंसर आएगा उसको हमारा a इंटू 10⁻n वाला फॉर्मूले में 0.5 से 5 के बीच में कन्वर्ट कर देना a की वैल्यू, और फिर उस समय a में जितने बचेंगे दैट इज 5.13 ये बचा है, तो करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ से हमें पता चल जाएगा। ओके, सो होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। हम इसे करके देखना अगर चाहे तो हम यहाँ करके देखते हैं। सो क्लियर इट ऑल। सबसे पहले आर क्यूब करेंगे। सो 2.14 सेंटीमीटर, तो 1.07 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 मल्टीप्लाइड बाय 1.07, तो ये तो हो गया आर क्यूब। इसे मल्टीप्लाई कीजिए 3.14 से, मतलब पाई, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 4 से, और अब इसे डिवाइड करते हैं 3 से, एंड यू आर हैविंग इट 5.1288। एज 8 जो है इसको मैं घटा सकता हूँ, और ये 5 से बड़ा है इसीलिए 2 को 3 में कन्वर्ट कर दूंगा। सो 5.13 विल बी माई आंसर। सो होप सो you have understood all the questions which are provided in this exercise. Solve it thoroughly. Thank you very much.